नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के त्रिकुटा नगर के बिल्कुल बाहर एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हाल ही में एग्जाम होने जा रहा है 1 दिसंबर को कांस्टेबल का, तो उसी को लेकर आज भी उम्मीद गड़ाए यहाँ पर खड़े हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष के विधायक है, उनसे निवेदन कर रहे हैं हमारी मदद कीजिए, हम नौकरी नहीं बल्कि मौका मांग रहे हैं। कुछ देर पहले हमने विक्रम रंधावा जी से भी ये सवाल किया जो जम्मू के डोगरा चौक में प्रदर्शन कर रहे थे, पर सवाल पूछते ही उनके तेवर बिल्कुल अलग हो गए। यानी वो तो गुस्से में इतना बौखला गए, पता नहीं जैसे उनकी दुखती रग पर हमने हाथ रख दिया। हमने क्या कहा था कि सर आपने एज रिलैक्सेशन के लिए बाहर क्यों नहीं आए, क्यों बात नहीं की। चलिए, समय एक्सपीरियंस हमारे साथ है, इनसे जानते हैं कि 1 दिसंबर को कांस्टेबल का पोस्ट निकलने जा रही है। 8 साल के बाद मौका मिला है युवाओं को, तो इस युवा उन मौके में इनकी भागीदारी क्यों नहीं है, क्या कहेंगे भाई? मैम, मैं तो यही कहूँगा कि शायद हम सब युवा जितने भी जो इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, लगभग 2.5-3 लाख युवा है, और मैं समझूंगा कि ये शायद हम सब लोगों की ज़िंदगी का सबसे बदकिस्मती और सबसे गंदा टाइम चल रहा है। क्योंकि मैम 2016 से लेकर 2024 तक बच्चों को कांस्टेबल के पेपर में बैठने का मौका ही नहीं मिला, और जब भर्तियां आई तो उसमें कम से कम वन टाइम एज रिलैक्सेशन का मेजर जो है होम डिपार्टमेंट को देना चाहिए था, जो माननीय एलजी साहब के अंडर आता है। हम लोग पेपर की जब नोटिफिकेशन आई थी तब से, यानी कि 16 जुलाई को पेपर का नोटिफिकेशन आया, हम 19 तारीख से रोड पे हैं, और तब तो हम डायरेक्टली, क्योंकि एलजी तब पूरे यहाँ पे हरते करते एलजी साहब के अंडर ही पूरा स्टेट था, यहाँ पे तो इलेक्शन अभी नहीं हुआ था हम तब से एलजी साहब के यहाँ मीडिया के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस भर्ती के अंदर हम सब लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमें नहीं मिला पिछले 8 सालों में मौका, और हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे थे, हम वन टाइम मेजर करके वन टाइम रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, ताकि जिस बच्चे को 8 सालों में पुलिस की भर्ती का मौका नहीं मिला है वो एक बार कांस्टेबल का फॉर्म भरे। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि 1 दिसंबर को जेकेएसएसबी ने एग्जाम डेट निकाल ली है, और आज तक हमारी डिमांड चूंकि तू है। हम लोग सरकार बनने के बाद सरकार तक भी हम लोगों ने अप्रोच की, उनका कहना है कि होम डिपार्टमेंट जो है वो एलजी साहब के पास है, सरकार की तरफ से जितनी सपोर्ट होगी वो बिल्कुल बच्चों के साथ है, लेकिन आगे का जो काम है वो एलजी साहब के पास है, और एलजी साहब के अंडर होम डिपार्टमेंट है। बाकी यूटी में रिलैक्सेशन दी गई है, पर जम्मू कश्मीर बिल्कुल मैम, ये सारे प्रूफ हमने मीडिया में आपको दिखाए, आप जानते हैं मैम सारा। हम लोगों ने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड को लेकर के रिलैक्सेशन दी गई। आज 2 दिन पहले का कर्नाटका के अंदर वहां पे रिलैक्सेशन दी गई है, लद्दाख के अंदर पिछले बार भी दी गई, इस बार भी दी गई। एसएससी ने जो है कोविड को लेकर के 3 साल की रिलैक्सेशन दी है। उसके बाद हमारा ये जो है अपना रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंडिया का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग बोर्ड है, उसने भी जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी है, और ये सारे कोविड के बाद के आंकड़े हम बता रहे हैं भाई। कन्याकुमारी से लेकर लखनपुर तक एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो जम्मू कश्मीर की जब हमारी बात होती है तो इस बात की कोई कहीं सुनवाई ही नहीं होती। बीजेपी ऑफिस के बाहर क्यों आए आप? बीजेपी ऑफिस के बाहर आने का मैम हमारा एक ही मुद्दा है, हम पहले भी ऑफिस के बाहर बहुत बार आए हैं, आपने सबने मीडिया ने हमें कवर करा है। आज भी हम इसलिए आए हैं कि जनाब 29 सीटें जम्मू से हम लोगों ने बीजेपी की झोली में डाली है, और हमें अफसोस एक बात का है, बड़ा मतलब दुख भी होता है इस बात का कि क्या उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। हम इतनी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन एंड में हमारी उम्मीदें क्यों खत्म हो जाती हैं। 29 हमारे विधायक, एक तो चलो श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी साहब अब नहीं रहे, लेकिन मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले जब हम देवेंद्र सिंह राणा साहब के घर पे गए थे ना, उन्होंने उस टाइम हमें पूरा आश्वासन दिया था कि इलेक्शन के बाद पहला काम अगर देवेंद्र सिंह राणा करेगा तो तुम्हारी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इलेक्शन के बाद तो शपथ लेने के बाद ही वो रहे ही नहीं, तो और उसके बाद जो 28 एमएलए हैं, किसी ने भी आज तक, देखो ये चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं, हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जम्मू डिवीजन से जब 28 बंदे अभी भी मौजूद हैं हमारे, जिनको जम्मू की जनता ने मैंडेट दिया और अपोजिशन में बिठाया है, किसी एक के विधायक के मुंह से ये बात नहीं निकली कि ये 2-3 लाख बच्चा पिछले 8 सालों से जिस रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहा था, आज उस रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरी की वजह से। कम से कम एक बार असेंबली में मीडिया में आकर के एलजी साहब के पास जाकर के हमारी ओर से, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, हम यही उम्मीद रख सकते हैं, एक बार
2.5-3 लाख बच्चों की रिप्रेजेंटेशन क्या हमारे 28 विधायक में से एक भी नहीं बन पाया? यही हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी कह रहे हैं कि अंदर कोई मीटिंग चल रही है, तो शायद थोड़े समय के बाद जरूर अंदर जाके भी कोई ना कोई मिलेंगे हमें। हमेशा कड़वे लगते हैं जब बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्या किसी हम जनता के हित की बात करते हैं और जो सही होगा वही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बताइए, हमने झोलियां भर भर के वोट दिए ने। बिल्कुल दिए हैं, लोगों ने वोट क्यों नहीं दिए? बिल्कुल दिए हैं। बाहर क्यों खड़े? जब वोट लेने आते हो तो अपने आपके घरों तक पहुंच जाते हैं मैम, तब तो आप तो बड़े सत्कार के साथ उन्हें अंदर बुलाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, बिल्कुल मैम, भी लगाते हैं। यही थोड़ा ना अफसोस भी होता है मैम। जो बाहर खड़े हैं, अभी मीटिंग चल रही है। हाँ, मीटिंग जरूरी है या आप लोगों का भविष्य? मैम यही बड़ी अफसोस वाली बात है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम लोग जब पार्टी को लोगों की जरूरत होती है, जब पार्टी को युवाओं की जरूरत होती है, तो हम लोग रात दिन करके जो है यही बच्चे मैम, बूढ़े कभी भी कैंपेनों में नहीं चल सकते, ये बच्चे ही जो है नेताओं के साथ कैंपेन में चलते हैं। और उसका रिजल्ट है कि जम्मू डिवीजन से 28 विधायक अभी भी हमारे पास हैं और जीत के 29 के, ठीक। और अब जब हमारी बारी आई तो आराम से पेपर जो है 1 दिसंबर को JKSSB डेट निकाल चुका है और होम डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी हमारा साथ नहीं दिया जा रहा। यही सवाल किया, वो तिल मिला गए हैं। क्यों तिल मिला गए? कहते हैं आप वन साइडेड करते हो, आपको बड़ी आदत है सवाल करने की। हमने ये पूछा, सर आप आज आए हैं 10+2 की जो लेक्चर की पोस्टें निकली है, हिंदी नहीं है, ये लैंग्वेज नहीं, ठीक है, जेन्युइन है, जिन बच्चों का भविष्य ताक पर है, उसके लिए आप बाहर क्यों नहीं आए? मैम, तो कहने लगे आप वन साइडेड करते हो। हमने तो आपके लिए सवाल किया था, मैंने अपने घर वालों के लिए थोड़ी किया था। मैम देखो ना, इसमें यही बात हो गई ना कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। फिर लेक्चरर की वन साइडेड करते हैं। क्यों वन साइडेड किया? क्या बात है? अगर पत्रकार बच्चों का, गरीब बच्चों का, कांस्टेबल का एस्पायरेंट एक गरीब बच्चा ही होता है। हमने तो कहा कि हम करेंगे। मैंने कहा कब करोगे? जब 1 तारीख को पेपर हो जाएगा, 2 दिन के बाद एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे, फिर ये बोलेंगे अब एडमिट कार्ड हो गया। अब ये नहीं हुआ। अगर होम डिपार्टमेंट चाहे, माननीय LG साहब चाहे, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है मैम। कम से कम हमारी इस डिमांड को देखा जाए, देखा जाए कि अगर 2016 से लेकर 2024 तक कांस्टेबल की ऑल डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट जिसमें कर पाए, अगर ऐसी कोई भर्ती हुई होगी तो हम लोग किस लिए डिमांड करेंगे? अरे 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21, 22, 23 तक इंतजार करें मैम। हम के साथ भी मिले थे आप, CM जो बिल्कुल हम सरकार के साथ मिले हैं। सरकार ने यही कहा है कि हमारी ओर से जितना जो है हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारी एक मजबूरी है कि होम डिपार्टमेंट जो है माननीय LG के पास है और उसमें जो है LG साहब का ही जो डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। इसलिए अब हम BJP के दफ्तर के बाहर आए हैं कि प्लीज हमारी ओर से एटलीस्ट एक बार माननीय LG साहब को कन्वे करें कि ये 1.5-2 लाख बच्चा जो पिछले 8 सालों से सब्र कर रहा है मैम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का अधिकार हम मांग रहे हैं। अधिकार के साथ जाइए ना, अंदर जाइए, अधिकार के साथ जाइए ना, आपका अधिकार है। बिल्कुल मैम, अभी हम लोग अंदर दफ्तर में जाएंगे। यहाँ पे जो भी अधिकारी बैठे होंगे, हमारी हाथ जोड़ के यही बनती है, मीडिया के माध्यम से भी और सामने आमने भी अगर मिले, आमने सामने भी हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है कि जनाब हम लोग पिछले 4 महीनों से रोड पे हैं। सिर्फ एक ही डिमांड है हमारी, हमें 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दे दीजिए कांस्टेबल के पेपर में। 8 सालों से हमें पेपर बैठने का मौका नहीं मिला है और JKSSB का ये पेपर आगे करके हमें मौका दीजिए फॉर्म भरने का। हमारी यही डिमांड है बस। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर है, यही सवाल हमने ठीक जो डोगरा चौक में जो प्रेस क्लब के बाहर विक्रम रंधावा जी प्रदर्शन कर रहे थे, पब्लिक प्रोसिक्यूशन की 10+2 की लेक्चर की पोस्ट निकली, उसको लेकर हमने ये सवाल किया, सर आप जो कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन की बात थी उसको क्यों नहीं बढ़ चढ़ कर सामने रख रहे? तो एकदम से वो आग बबूला हो गए। ये देखिए जो लोग दिख रहे हैं, इसमें ना हमारा कोई भाई है, ना भतीजा है, ना हमारा कोई चाचा है, ना मामा है। ये युवा है जम्मू कश्मीर के युवा हैं जो एक मौका मांग रहे हैं। इन्हीं की बात कही थी और वो तिल मिला उठे हैं, कहते हैं 1 साइडेड आप सवाल करते हो। तो जनाब सवाल तो हमारा काम है, ये माइक इसीलिए तो मिली है। आप लोगों को जनता ने कुर्सी पर बिठाया उसका जवाब देने के लिए। जिस दिन हम कुर्सी पर बैठेंगे तो हम भी सिर्फ जवाब ही देंगे, हम सवाल नहीं करेंगे। तो इसीलिए अपनी कुर्सी की अहमियत को समझिए। जिन लोगों ने, जिन युवाओं ने, जिन जनता ने आपको उन कुर्सियों पर बिठाया ना, कम से कम उसकी लाज तो रखिए। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो ये नहीं आपको कुछ दुखती रख पर हमने हाथ रख दिया है। आप उसी सवाल को उसी तरह से जवाब दीजिए जो आपके पास होगा। हम ये नहीं कहते कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दीजिए, पर हम जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी भड़ास जो है ना वो मीडिया पर मत निकालिएगा। अगर आप नहीं कुछ कर सके उसमें हमारा कसूर नहीं है। जनता ने आपको मौका दिया, वो मौका खो दिया, पर मीडिया पर भड़कने की जरूरत नहीं है।
अन्यथा ये ना हो जो ऐसा करता जाएगा मीडिया उसे बाइकआउट करती जाएगी। कोई करे ना करे, हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास मुद्दे बड़े हैं। हमें जरूरत नहीं नेताओं के पीछे, सांसदों के पीछे, मंत्रियों के पीछे दौड़ने की। हमारी जनता काफी है, उन्हीं के मुद्दे उठाएंगे। जनता हमारे हमेशा आंखों पर बिठाती है और बिठाती रहेगी। फिलहाल आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को 8 साल के बाद मौका मिला है कांस्टेबल की भर्ती का, तो क्या उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए? क्यों सन्नाटा छाया हो इस बात को लेकर? क्यों नहीं विधायक, सांसद क्यों नहीं इनके मुद्दे को उछालते कि इन्हें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए? उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था, उनके पास डेलीगेशन दिया था, उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं है, ये होम डिपार्टमेंट एलजी मनोज सिन्हा के अंतर्गत आता है। अब देखना है क्या लगता है। 1 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है, इन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए उसे एक्सटेंड कर दीजिए या ना भी कीजिए, आप सिर्फ एज रिलैक्सेशन दीजिए, हम नौकरी नहीं बल्कि मौका मांग रहे हैं। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।